नमस्ते। माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी एवं दलित संप्रदायों के आंदोलन का विवरण दीजिए। पहले, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में जनजातीय आंदोलन अर्थात आदिवासी आंदोलन। भारत के विभिन्न आदिवासी समुदायों ने ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ मजबूत आंदोलन का गठन किया। इन आंदोलनों की चर्चा नीचे की गई है। पहला है चुवार विद्रोह 1768 ईस्वी। 1768 ईस्वी तक चुवार नामक एक आदिवासी समुदाय ने बांकुड़ा और मेदिनीपुर जिलों के एक बड़े क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। घाटशिला के जमींदार और धालभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। यह विद्रोह लगभग 1800 ईस्वी तक कम से कम 4 चरणों में चला। इन सभी चरणों का नेतृत्व दुर्जन सिंह, रानी शिरोमणि और अन्य नेताओं ने किया। कोल विद्रोह 1802 ईस्वी। कोल जनजाति वर्तमान बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहती थी। उन्होंने अत्याचारी साहूकारों, जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ 1832 ईस्वी में विद्रोह शुरू किया। बुद्धू भगत, जोया भगत, सुई मुंडा जैसे नेताओं ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। 2 साल के विद्रोह के बाद विद्रोहियों को आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना ने हरा दिया। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी। छोटा नागपुर, मानभूम, पलामू, बीरभूम, बांकुड़ा, मेदिनीपुर आदि में रहने वाली संथाल जनजातियों ने 1855 ईस्वी में जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ हिंसक विद्रोह शुरू किया। सन 1855 ईस्वी में भगनडीही क्षेत्र में हुए विद्रोह में सिद्धू, कानू, चंद, भैरव जैसे संथाल नेता शामिल हुए, लेकिन ब्रिटिश सेना ने फरवरी 1856 में लगभग 23,000 विद्रोहियों को बेरहमी से मारकर विद्रोह को कुचल दिया। चौथा है मुंडा विद्रोह 1900 ईस्वी। छोटा नागपुर और उसके आसपास के इलाकों में मुंडा जनजाति का निवास था, जो भारत के सबसे आदिम लोग थे। विभिन्न शोषण और अत्याचार के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं ने 1899-1900 ईस्वी में एक भयंकर आंदोलन खड़ा किया, जिसे उल गुलान या भयानक अराजकता के रूप में जाना जाता था। जमींदारों, साहूकारों, पुलिस और अंग्रेज अधिकारियों पर हुए इस हमले को ब्रिटिश सेना ने कुछ ही दिनों में दबा दिया। तो ये तरह आदिवासी आंदोलन। अब हम दलित आंदोलन का विवरण देने जा रहे हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में दलित आंदोलन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के विभिन्न अछूत और
और उत्पीड़ित लोगों को दलित के रूप में जाना जाने लगा। ब्रिटिश शासन के दौरान दलित समुदाय ने विभिन्न शोषण और अत्याचारों के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन विकसित किया। पहला थे ज्योतिबा फूले का आंदोलन। पहला नंबर में ज्योतिबा फूले का आंदोलन। 1870 के दशक में ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक दलित आंदोलन शुरू हुआ। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर दलितों की गरिमा के लिए आंदोलन शुरू किया। दूसरा, श्री नारायण गुरु का आंदोलन। केरल में एजवा दलित समुदाय के नेता श्री नारायण गुरु 1856 से 1928 ईस्वी ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए एक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए कि दलित हिंदू स्वतंत्र रूप से मंदिरों में प्रवेश कर सके। दलित हिंदू स्वतंत्र रूप से मंदिरों में प्रवेश कर सके। उनकी पहल ने वाइकम मंदिर में दलितों के प्रवेश के अधिकार को मान्यता मिली उनके प्रयास से। आगे है दलित संगठन। टी.एम. नायर, पी. चेट्टी आदि प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में मद्रास में जस्टिस पार्टी की स्थापना 1917 में हुई। हालांकि दलित आंदोलन में सबसे बड़ी गति 1926 ईस्वी में नागपुर में आयोजित दलित नेताओं के सम्मेलन में आई। यह अखिल भारतीय उत्पीड़ित संघ का गठन किया गया था। एस.सी. राजा को इस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में दलित वर्गों की अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने दलितों के अलग चुनाव कराने के अधिकार की मांग की। चौथा है बंगाल में दलित सक्रियता। बंगाल में दलित नमः शूद्र समुदाय ने ब्राह्मणवादी शोषण के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। मतुआ धर्म के प्रवर्तक हरिचंद और गुरुचंद टैगोर के नेतृत्व में एकजुट होकर नमः शूद्र समुदाय ने 19वीं शताब्दी के अंत में उस जाति के हिंदुओं के वित्तीय शोषण और दुर्व्यवहार का विरोध किया। बंगाल में नमः शूद्र नेता योगेंद्रनाथ मंडल और प्रथम रंजन टैगोर ने दलित आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया। पांचवा, अम्बेडकर की पहल। दलितों के लिए मंदिरों में प्रवेश या उच्च वर्णों के संग घुलने मिलने के बजाय उनके सामाजिक और आर्थिक दुर्व्यवस्था को समाप्त करने पर अम्बेडकर ने अधिक महत्व दिया। 1927 में उन्होंने दलितों के साथ महाराष्ट्र में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया और सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति पुस्तक को जलाया और ब्राह्मणवादी धर्म का विरोध किया। पूना समझौता। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक विभाजन की घोषणा के माध्यम से दलितों को अलग चुनाव का अधिकार दिया। इसके खिलाफ गांधी ने भूख हड़ताल शुरू की। अंततः अंबेडकर ने फिर से बातचीत के माध्यम से दलितों की अलग चुनावी अधिकारों की मांग को वापस ले लिया और गांधी ने दलितों की अधिक सीटों की मांग को भी स्वीकार कर लिया। आखिरी है संविधान सभा के नेतृत्व में अंबेडकर। स्वतंत्रता की दौड़ में दलित नेता अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उनके नेतृत्व में नवनिर्मित संविधान ने अस्पृश्यता को
अवैध घोषित कर दिया। तो यह रहा आपका आदिवासी और दलित आंदोलन का विवरण संपूर्ण रूप से। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही आप लाइक करते हैं तो मुझे उत्साह मिलता है, मुझे पता चलता है कि उत्तर अच्छा लिख रहा हूँ। और भी आपको उत्तर चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपका उत्तर मैं देने की कोशिश करूँगा। क्लास 12 का हिस्ट्री है, इसका PDF लिंक भी आपको मैं कमेंट में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप madhvinizre.com से ले सकते हैं, लिख सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, आज इतना ही, धन्यवाद।